आज हम लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग न करते हुए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत व अशांत आवर्ती है। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। एक तो है 13/1 3125 और एक 17/6 129/2 इंटू 5 इंटू 7/5। इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जैसे पहला काम क्या करना अपन को, हल करने का तरीका। तो इसमें अपने पास में फर्स्ट पॉइंट है, पहला अंश व हर के अभाज्य गुणनखंड करके अंश व हर में कटने वाले गुणनखंड को काट देंगे व शेष बचे अभाज्य गुणनखंड को घातों के रूप में लिखना। ये तो हो गया अपने पास फर्स्ट पॉइंट। फिर क्या देखना अपने को, फिर है परिमेय संख्या का हर 2m इंटू 5n के रूप का होना होता है। तो परिमेय संख्या शांत परिमेय संख्या का प्रसार दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि परिमेय संख्या का हर 2m इंटू 5n के रूप में नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। या m व n कोई नॉन नेगेटिव पूर्णांक है, अर्थात m व n 0 1 2 3 एंड so on। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं, अथवा क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, परिमेय संख्या का हर में केवल
2 केवल 5 तथा 2 व 5 दोनों अभाज्य गुणनखंड मिले वे अन्य गुणनखंड साथ में न हो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और यदि अन्य अभाज्य गुणनखंड साथ हो तो दशमलव प्रसार अशांत होगा, शांत होगा। ओके, तो ये अपने पास में सोल्व करने का तरीका हो गया। अब ये तो हो गया शांत और अशांत बताने का, लेकिन इसमें तो इतना ही पूछा, लेकिन कई क्वेश्चनों में पूछते हैं कि दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, देखो अब अपन इसके बाद में पढ़ेंगे दशमलव प्रसार ज्ञात करने का तरीका। इसका तो मैं ना वीडियो चलाओ ना तब स्क्रीनशॉट लिख के नोटबुक में लिख लेना। अब बता रहा हूँ दशमलव प्रसार, दशमलव यदि शांत हो तो दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करेंगे, से ज्ञात करते हैं। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए परिमेय संख्या के हर में 2 व 5 अभाज्य गुणनखंड की घातें बराबर करेंगे। घातें बराबर कैसे करेंगे, जैसे मान लो किसी की घात 2 की घात 5 है, 5 की घात 3 है, तो अपन 2 की घात 5 अधिकतम है, तो अधिकतम घात के बराबर करना है अपन को। अधिकतम घात के बराबर, गुणनखंड की अधिकतम घात के बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा। दूसरे अपन मैथमेटिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, मतलब m इक्वल n करना, ये तरीका। अब अपन जैसे इसका मैं पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 13/3125, तो 13 का अभाज्य गुणनखंड 13 ही होगा, और 3125 का अपन अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इसमें इकाई अंक 5, इसलिए 5 का भाग जाएगा। 31 में गया 6 बार, फिर 1 बच गया 12 में 2 बार, फिर 2 और 5 25 में 5 बार, वापस 5 का भाग 6 में 1 बार, 12 में 2 बार, 25 में 5, फिर और 5 का जा रहा है 12 में 2 और 25 में 5, 25 में 5 का 5 और 5। तो यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। या अंश और हर में कोई अभाज्य गुणनखंड कट नहीं रहे, कटते तो अपन काट देते, तब इसको घातों के रूप में लिखें। 13 खुद अभाज्य संख्या है 13,
यहाँ हो गई 5 की घात 5, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 13/5 की घात 5 इंटू 2 की घात 0, क्योंकि किसी की घात 0 हो तो उसका मान होता है 1, तो यहाँ तो 1 हो गया। लेकिन ये इसका हर किस रूप में हो गया, परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का हो गया, n के का हो गया। यहाँ पे m इक्वल 0 और n इक्वल 5 पे, तो इस रूप का है, इसलिए ये संख्या कैसी होगी, संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। अब प्रसार ज्ञात करना अपन, दशमलव प्रसार तो शांत हो गया, प्रसार ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, हर में अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 की घात बराबर करेंगे। यहाँ 5 की घात 5 है, 2 की घात 0 है, तो अपन अधिकतम घात के बराबर करेंगे। इसका मतलब 2 की घात भी 5 करनी है। तो 2 की घात 5 करने के लिए अपने पास अभी तो 2 की घात 0 है, कितने की कमी है इसमें, इसमें कमी है 5 की। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ अंश व हर को 2 की घात 5 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 13/5 की घात 5 इंटू 2 की घात 0 इंटू 2 की घात 5 अपॉन 2 की घात 5। तो ऊपर तो हो गया 3 इंटू 2 की घात 5 बटा में हो गया 5 की घात 5 इंटू 2 की घात 5। अब यहाँ घातें बराबर हो गई, ठीक है। यहाँ m इक्वल n हो गया, मतलब 5 इक्वल 5। अब घातें बराबर हो गई, तो 9th क्लास में पढ़ा था, यदि अपने पास में घातें बराबर हो तो आधार की गुणा होती है और घात हो ही रहेगी। यदि आधार बराबर हो तो गुणा में घातें जुड़ती है। तो यहाँ पे अपने पास में है घातें बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 की घात 5 अपॉन 5 इंटू 2 और घात वही रह जाएगी 5। तो यहाँ पे 13, 2 की घात 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 5 हो गए, 5 इंटू 2 हो गए 10, 10 की घात 5। यहाँ गुणा गए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 13 इंटू 32 बट्टा 10 की घात 5। तो यहाँ 13 को 32 से गुणा गए, 13 2 28 हासिल का 2, 13 तिया 39 से 2 41 बट्टा 10 की घात 5 का मतलब है 1 2 3 4 5। तो अब अपन क्या करते हैं, बट्टे में अपने पास में कितने 1 लाख, 1 लाख भाग देंगे मतलब 1 2 3 4 5, 5 अंकों के बाद में पॉइंट लगना है। लेकिन अपने पास तो अंक तो 3 ही है, तो अंक 5 करने के लिए इसके आगे 0 0 ये हो गए 5 अंक, यहाँ लगा दिया अपन ने पॉइंट, पॉइंट के बाद यहाँ 0 या फिर कह सकते हैं ऑप्शन 10 की घात जितनी हो उतने अंकों के बाद में पॉइंट लगाना। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार अपन ये करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा में अपने पास में है 17/6। तो 17/6, तो 17 खुद अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन 17/6, 17 खुद अभाज्य संख्या है और 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3। कोई भी अभाज्य गुणनखंड इसमें कट नहीं रहे, घातांक के रूप में यही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है।
अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, अशांत है। अशांत है इसलिए इसका क्या नहीं कर सकते अपन, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात नहीं कर सकते। अगले में क्या दे रखा है कि उसको घातों के रूप में दे रखा, हर के तो घातों के रूप में दे रखा, केवल अंश का या अभाज्य गुणन करना अपने को। 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5, 129 के अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणन करना। तो पहले इसमें 3 का भाग दिया 4 बार और 3 बार। फिर 43 में अपने पास में 43 खुद क्या है, अभाज्य संख्या है। 43 का भाग 43 में गया, तो यहाँ हो गया 3 इंटू 43 बट्टा 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। यहाँ पर भी परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं है। अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। तो इस प्रकार ये 2.4 के मैंने पहला और दूसरा दोनों करा दिया, क्योंकि पहले में केवल शांत और अशांत बताना था, दूसरे में है प्रसार बताना था, तो दोनों मैंने एक साथ बता दिया। अब बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए इस चैप्टर के, मतलब 2.4 के, वो खुद को करना है। यदि समझ में नहीं आवे तो आप वापस कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे आगे वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सके।